2023 of Akash Institute Bhiwani. Before we start, I would like to take a moment to acknowledge and express our gratitude to everyone who have been a part of this incredible journey. It is through the collective efforts of our teams, the unwavering supports of our seniors, and the dedication of our students that we stand here today ready to share this significant milestone with you all. Through this press conference, we will be sharing the details and insights behind our success, providing JEE Advanced 2023 and 437 rank in JEE Mains. I would like to request RH Sir, Academic Head Sirs to felicitate the Sohail. Welcome to the stage. अभी गोइंग फॉरवर्ड मेगा से हमारे एकेडमिक हेड्स एंड सोहेल एक बार अपनी जर्नी शेयर करेंगे कैसे वो अचीव किया सर ने। तो सोहेल जो भी है बेसिकली जो 2 साल जो आपने जिस हिसाब से तैयारी की, जिस हिसाब से आपने एकेडमिक हेड सर ने हेल्प किया है, राइट, तो एक बार आप अपने हिसाब से जैसे भी है आप शेयर करिए कैसे आपको AITS आपको हेल्प किया, आपने AITS पे डाउट्स वाले कैसे आपको होते क्लासेस में, कैसे सर लोगों ने अलग से स्पेशल अटेंशन दी है पर्सनल। तो आप जो भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर करिए। मैंने JEE की तैयारी 2 साल पहले शुरुआत की थी और मैंने आकाश बैजूस में 11 से पढ़ना शुरू किया। मैंने यहाँ पे हर एक टेस्ट दिया जिससे काफ़ी हेल्प मिलती थी और इनका जो मटेरियल होता है उसे थोरोली सॉल्व किया और जो भी गलतियाँ होती थी टेस्ट में उन्हें रिव्यू करा और जो भी हमारे सर ने हमें गाइडलाइंस दी उन्हें फॉलो किया। किस प्रकार की बेटा कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, कितना क्या रहा मतलब ऐसे घंटे का तो नहीं होता था पर जितना भी काम मिलता था वही पूरा करता था और अगर टाइम एक्स्ट्रा मिलता था तो थोड़ा बहुत बुक्स और सॉल्व कर लेता था जो भी चैप्टर्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें। बेटा जैसे सभी बच्चे हैं ना, जैसे आकाश जैसे संस्थानों की फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो अपने घर पे कैसे तैयारी करेंगे? मतलब एनथे दे सकते हैं, उससे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और दूसरा अगर बुक्स को आप पढ़ लो तो और PYQs कर लो तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एक्चुअली इसमें मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, एक हमारा नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है आकाश का, अक्रॉस इंडिया में कंडक्ट होता है, जो 1 से ईयर होता है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। उसमें क्या है कि बच्चे को 15% से या 25% से 100% तक अचीव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन उनका जो भी स्कोर है। तो जो आपने सही बात बोला है, काफ़ी बच्चे हर एक तबके के आते हैं, किसी के रिकॉर्ड कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। और प्लीज़ समझिए कि अगर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है वो भी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो आसान से वो उसमें फिर पैसा भी लगता है। तो इसी वजह से हमने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जो नीडी बच्चे हैं वो अपना उसमें अपेयर कर सकते हैं और जो उनकी मेरिट के हिसाब से उस हिसाब से उनको फीस उनके हिसाब से, इवन जो टॉप 5 बच्चों को हम नासा का ट्रिप भी हम प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका होता है। इसके कितने में से कितने अंक आए और इसकी जो इससे पहले की पढ़ाई है वो कहाँ की है? मैंने आकाश बैजूस में ही 2 साल पढ़ा हूँ। उससे पहले मैं
अपने जो यहाँ पे स्कूल्स होते हैं उसमें ही पढ़ाई करी थी, और मेरे जे एडवांस में 227 मार्क्स है 360 में से। जेई मेंस में भी आपका बहुत अच्छा आया रिजल्ट। जे मेंस में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.96% आयल थी, और मार्क्स 267 थे 300 में से। 12th तक कहाँ तक कौन से स्कूल से की है? 10th 12th? 12th तो मैंने गवर्नमेंट बॉयज से करी है। 10th भिवानी पब्लिक स्कूल से। दीवानी गवर्नमेंट बॉयज से? यस सर। स्टेट की रोड में जो GMSSS जिसका वो फुल फॉर्म्स। सर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं सोहेल के रिगार्डिंग, उसका डेडिकेशन या कुछ आपको अलग लगा? जैसा कि सोहेल ने काफ़ी हद तक जैसा कि सोहेल ने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। 10th तक ये बच्चा बिल्कुल मतलब एक स्कूलिंग पे फोकस था, और बाद में इसने आकाश में थोड़ा ट्रस्ट दिखाया और इसने यहाँ पे एडमिशन लिया। और इसके बाद से जब हमने इसके साथ इसके टैलेंट को पहचाना, देखा कि यार ये बच्चा बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस बच्चे के ऐसे ये अकेला नहीं है, ऐसे कई बच्चे थे जिनके साथ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं। एक तो नॉर्मल क्लास शेड्यूल होता है, इसके अलावा हट के एक्स्ट्रा होमवर्क देना, एक्स्ट्रा असाइनमेंट देना, एक्स्ट्रा इसके टेस्ट लेना, उसके डाउट्स क्लियर करना, इन चीज़ों पे हमने फोकस किया। और 2 साल के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला वो आपके सामने। इस बच्चे की खास बात ये है कि डाउन टू अर्थ है ना, कोई एटीट्यूड नहीं किसी भी तरीके का, बहुत ही पोलाइट है, टीचर के साथ हमेशा ओबीडेंट रहता है, जो भी टीचर ने बोला उसको बहुत ही सीरियसली उस चीज़ को फॉलो किया है ना। जब भी टेस्ट के लिए बोला हमेशा रेडी रहा, चाहे इसमें हमने एक दिन में इसके चाहे 3 टेस्ट लिए हों 3-3 घंटे के, या 2 टेस्ट लिए हों 2-3 घंटे के, इसने 6 घंटे 9 घंटे हमेशा इसने टेस्ट दिए हैं। तो जो भी बच्चा, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा टीचर की बात को फॉलो करता है और एंड तक अपने टीचर के टच में रहता है, गाइडेंस में रहता है, तो वो बच्चा श्योरली जरूर सक्सेस अचीव करता है। जांगरा सर आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज? सर मेरी तरफ से तो यही कहना है कि सोहेल ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और हम लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है बच्चे को, और मेरा तो इस बच्चे के लिए बेस्ट विशेस बस यही कहना है कि बाकी बच्चे भी सोहेल की तरह एक अच्छा रैंक IIT एडवांस के अंदर ला सकते हैं आकाश इंस्टीट्यूट भिवानी से। नॉट इवन इन IIT, नीट के अंदर भी हमारा बहुत अच्छा रैंक रहा है। नीट के अंदर भी हमने ऑल इंडिया रैंक 851, हमारा स्टूडेंट है पीयूष मेहता, जिसका 851 रैंक है ऑल इंडिया नीट के अंदर, जिसमें लगभग 21.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पीयूष के जो मार्क्स हैं 690 मार्क्स आउट ऑफ 720, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ भिवानी मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम अगर भिवानी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल भिवानी में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं पीयूष मेहता के हैं, जो भिवानी ब्रांच पे पढ़ा है स्टूडेंट, और बहुत हार्ड वर्किंग रहा है, सेम सोहेल की तरह ही रहा है वो भी। उसने भी टीचर की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप ट्रस्ट करके चलते हैं, पेरेंट्स का ट्रस्ट, स्टूडेंट का ट्रस्ट, और जब हमारा ट्रस्ट, तीनों लोगों का ट्रस्ट जब मिलता है तब जाके एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस होता है। तो रैंक एक दिन में नहीं आता, एक बड़ी अचीवमेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब वो कॉन्टिन्यूसली जब एफर्ट्स लगते हैं तब वो जाके एक पोस्टर बॉय में कन्वर्ट होता है। बस मेरा तो इतना ही कहना है। एक सर ऐसा क्यों है कि जैसे आकाश या कोई भी प्राइवेट संस्थान एकेडमी, यस, जहाँ से बच्चा अच्छी अचीवमेंट, बच्चे ने भी अच्छी अचीवमेंट की है, लेकिन वो एडमिशन गवर्नमेंट संस्थानों में चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना हो चाहे इंजीनियर बनना हो, वो प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए सर एग्जैक्टली क्या है इसके पीछे मैं यही कहना, कहा कि क्वालिटी के लिए थोड़ा खर्च करना पड़ता है, तो उस हिसाब से तो फिर प्राइवेट संस्थानों में। देखिए सर ये एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब मेरा तो ये कहना है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सर, उनका फीस स्ट्रक्चर जो है, जब हायर क्लासेज में जाता है बच्चा तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी लो होता है। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ या कुछ IITs हैं, IITs में पैकेज बहुत अच्छा मिलता है बच्चे को। अगर मान लो बच्चा नॉर्मल किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर बीटेक करता है और एक IIT से करता है, तो सर जमीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जो कोर टीचिंग होती है, जो अच्छी स्किल्स हैं, आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो चीज़ें नहीं है, मतलब मेरा ये कहना है। और जैसे सेम मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल में भी यही है सर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर वहाँ पे उतनी स्किल्स नहीं होती हैं, जो ज़्यादा स्किल्स हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही होती हैं। तो बच्चा एम्स से ही MBBS करना चाहता है, या मौलाना आजाद से ही करना चाहता है, या PGI रोहतक से ही MBBS करना चाहता है, तो वो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल ज़्यादा है, तो बच्चे को एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है। एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ऊपर से सर हमारा जो कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें नॉट ओनली हम कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं, चाहे JEE मेंस का हो या NET का हो,
प्लस स्कूल सिलेबस भी कवर होता है। इसी वजह से हमारे जो 5 तरीके के एग्जामिनेशन है बेसिकली फोर्टनाइटली टेस्ट है, जो 2 तरीके से होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव प्योरली आपका स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी पे ही है, तो दोनों ही उनका कवर होता है। अब बीइंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम सर्टिफिकेट नहीं पढ़ाए, तो बच्चों को कहीं ऑब्वियसली मॉर्निंग में अपना क्लासेस में आते, इवनिंग में या वीकेंड में हमारे पास वो कोचिंग के लिए अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी के बाद हमारा टर्म टेस्ट जो एवरी 45 डेज में भी होता है, तो रेगुलर ये टेस्टिंग होती रहती है, जिसके बेस पे जो सर ने बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने टैलेंट पता, तो ये टेस्टिंग के बेस पे ही हमें ये टैलेंट पता लगता रहता है, जिसपे हम फिर उस बच्चे पे अलग से फिर काम भी कर सकते हैं, राइट। फिर आगे जाके जो ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज जो हमारा चौथा टेस्ट है, जिसमें ऑल इंडिया मार्क्स भी आते, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए इसका कंपटीशन भिवानी से नहीं है, इसका कंपटीशन हरियाणा, इसका ऑल इंडिया से कंपटीशन। अब बच्चे को जब तक वो ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड करेगा नहीं पता चलेगा, तो वो कहाँ करेगा। अब भिवानी से देखिए काफ़ी अलग और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आकाश के अलावा भी, मगर वो मेन डिफरेंशिएटर क्या है कि आकाश में बच्चा यहीं भिवानी में बैठे बैठे सेम वो अपना अक्रॉस इंडिया क्या रैंक आ रहा है, क्योंकि सेम जो बच्चा AITS यहाँ पर दे रहा है, सेम बच्चा वो चेन्नई वाला भी दे रहा होगा, सेम बच्चा दिल्ली वाला भी दे रहा होगा, गुवाहाटी वाला भी दे रहा होगा, मुंबई वाला भी दे रहा होगा। 330 ब्रांचेज हैं। अब वो जब वो सारे बच्चों के बीच में उसका रैंक आता है, तो एक तरह से उसको अपना तैयारी का पता चल जाता है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पाता। सर बात सोहेल, इस मामले में क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि जो और बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्या की पॉइंट है, आप क्या बताना चाहेंगे उन बच्चों को ऐसे ये ट्रैक हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल उस ट्रैक पे चले, आपके अध्यापकों ने जरूर बताया, लेकिन आपका अपने जर्नी जरूर हुई, आप क्या कहेंगे? मैं तो जितने भी यहाँ पे होमवर्क मिलता था वो करता था, फिर आकाश में ही एक आर्काइव देते हैं वो, जिसमें POQs होते हैं, वो करता था, और उसके अलावा कभी कभी सर एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी देते थे तो उन्हें भी कर लेता था। और जो इनके जो टेस्ट होते हैं वो मतलब जो असल में आते हैं उससे तो मुश्किल ही होते हैं, जिससे आपको मतलब वहाँ का एक तरह से एनवायरनमेंट मिल जाते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, और अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि हम वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और होमवर्क के अलावा अगर आपको पास टाइम मिलता है तो और करना चाहिए, पर होमवर्क मोर देन सफिशिएंट ही होता है। सर बात की जाए ऑल ओवर इंडिया में नीट के कितने सिलेक्शन होते हैं और आकाश ने 2023 में कितने सिलेक्शंस दिए हैं? आकाश में सर 2023 में इस बार जो हमारा जो रैंक आया है, 3 बच्चे अपने 4, 6, 8, 10 टॉप 10 में 4 रैंक्स। टॉप 100 में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि मोर देन 50%, मतलब टॉप 100 में मोर देन 50% रैंक आकाश की ही होती है। आप गर्मी के लिए किस टाइम पे? मतलब जनरली तो सुबह टाइम मिलता था और इवनिंग में तो क्लासेस होती थी, तो सुबह और रात को क्लासेस के आने के बाद सुबह का टाइम, सुबह किस टाइम? सुबह 7 से शुरू होता था मैं तो, और 10-1 बजे तक होता था। फिर मतलब वही होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है तो पढ़ना ही चाहिए उस टाइम में। एक पढ़ने वाले स्टडी करने वाले बच्चे के लिए स्पोर्ट्स कितना महत्वपूर्ण है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण, आप क्या मानते हैं? इम्पोर्टेंट तो है, पर मतलब 1 घंटा करना ही चाहिए हर दिन स्पोर्ट्स को ही देना। सर बात की जाए यदि एक बच्चे को स्टडी पे कितना टाइम देना चाहिए, हम इस बात पे ज़्यादा गौर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे गौर नहीं किया जाए कि कॉन्सेप्ट उसके कितने क्लियर है। राइट सर, बिल्कुल सही है। देखो डिपेंड करता है कि स्टडी आवर्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं। कोई बच्चा तेज़ IQ का है तो वो 4 घंटे में मेहनत करके 6 घंटे की आउटपुट ले सकता है। कोई बच्चा अगर कम IQ का है तो उसको हो सकता है 8-10 घंटे पढ़ना पड़े और फिर उसको 6 घंटे की मतलब आउटपुट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से बच्चे को अपना एक बार पोटेंशियल देखना चाहिए, चेक करना चाहिए और टीचर से उसको कनेक्ट बनाना चाहिए। तो टीचर उसको बताएगा कि भाई तेरे को इस तरीके से काम करना है तो तेरे को ज़्यादा अच्छी आउटपुट आएगी। बट एज ए टीचर के पॉइंट से मैं ये बोलूँगा कि 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। अगर एक बच्चे को IIT में अच्छी रैंक निकालनी है तो 6 घंटे सफिशिएंट है। 2-2 घंटे के 3 स्लॉट और अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें और स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें तो ओवरऑल अच्छे डेवलप। टीचर जैसे कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, राइट,
आप प्रेफरेंस क्या करेंगे? सरकार कहती है कि एनसीईआरटी की मैथ और साइंस की सभी बुक्स पढ़नी चाहिए, राइट। लेकिन प्राइवेट भी इतनी लगाई हुई है कई स्कूलों में, तो बच्चे वो दबाव में आ जाते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? सर देखो, एनसीईआरटी नो डाउट हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स तो वही चीज़ें हैं। लेकिन जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो उतना बेसिक एग्ज़ाम होता नहीं है, क्योंकि अगर उतना बेसिक एग्ज़ाम होता तो सभी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट ये मतलब प्रैक्टिकली सही नहीं है। मतलब दिखावे के लिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, लेकिन हमारे अगर जेई के पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए नो डाउट 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बच्चे को एक्स्ट्रा मतलब बुक्स रेफरेंस की जाती हैं और उसको पढ़ना पड़ता है अच्छे स्कोर के लिए। तो अकेले एनसीईआरटी पे फोकस रह के हम अच्छा स्कोर नहीं अचीव कर सकते। नेसेसरी है, ये जरूर है। जी सर। समाज के हर तबके का विकास ना हो तब तक वास्तविक विकास नहीं राइट होगा। सर। ऐसे में आर्थिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, उसमें आकाश जैसे इंस्टीट्यूट उस चीज को, उस खाई को कैसे पार पा पाते हैं? क्योंकि एक होशियार बच्चे आगे उधर, लेकिन ऐसे बच्चे भी रह गए जो ऐसी शिक्षा नहीं ग्रहण पाए। राइट सर। तो एक आदर्श समाज की स्थापना में दिक्कतें आती हैं, तो क्या करेंगे उसको लेकर के? क्या है आकाश सर जैसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे? राइट सर, इसमें ना एनुअली हम एंथे एग्ज़ाम्स लेते हैं, है ना, और उसके बाद भी हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं। तो बच्चा उस टेस्ट में ज़रूर अपीयर हो और उसमें जितना भी मतलब उसका जो भी परफॉर्मेंस रही होगी उसके बेस पे उसको परसेंटेज में स्कॉलरशिप दी जाती है। अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मतलब बच्चा अचीव कर सकता है, और मैक्सिमम बच्चे करते भी हैं और उससे उसको बेनिफिट मिल सकता है। उसके लिए भी आपने कुछ रिजर्व फिक्स किया होगा भी हम इतना टोटल इनकम है उसका इतना परसेंट इन बच्चों को करेंगे? सर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो सर ने बताया वो तो नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं, जो वंस अ ईयर होता है। इसके बाद भी जो बोर्ड टॉपर जो बच्चे हैं, तो टॉप 50 जो बच्चे हैं, हम उनको भी दाखिला देते हैं कम से कम फीस में। यानी अगर जैसे उसमें अलग अलग स्लैब बना रहता है, जैसे 98 एंड अबव हो गया, 99 एंड अबव होगा, अगर कोई स्कोर करता है और अफोर्ड नहीं कर पाता तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। राइट, ऐसे ऐसे अलग अलग स्लैब हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल जो संपन्न है उन्हीं के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि टैलेंट हर जगह से निकल सकता है, वो आपकी बात सही है, मगर उसका एक हमने मेथड बनाया हुआ है। जो बच्चे का मेरिट जैसी होगा उस हिसाब से हम उसको उस हिसाब से फैसिलिटेट भी करते हैं। और सर जो आपका नेट का एग्जामिनेशन का जो था, इस साल 1,08,000 के करीब अभी तक आ चुका है रिजल्ट, जिसमें 96,000 प्लस बच्चे क्लासरूम से थे अपने, और जो डिजिटल लर्निंग से 11,000 प्लस से बच्चे थे। इसमें जो टॉप रैंक अपना आकाश का इस बार 4 बच्चे हैं जो टॉप 10 में आ रखे हैं, 3rd रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक एंड 8th रैंक, और 29 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 50 में आए हैं नेट के अंदर। राइट सर, और टोटल सिलेक्शन रेशियो है 88.8%, टोटल क्वालिफाइंग रेशियो है सर आकाश ओवरऑल। एक सर व्यक्तित्व विकास के लिए या सर्वांगीण विकास बच्चे का होता है, तो उसमें अकेला सिलेबस में तक नहीं होता है, तो आपके इंस्टीट्यूशन में क्या उसके लिए भी कुछ किया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बच्चा अकेला स्टडी सिलेबस के अलावा भी कुछ समाज की ओवरऑल अपने आप को एडजस्ट करने की बातें सीखी। सर बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। स्टडी भी एक इम्पॉर्टेंट है, मगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। और इस बार और आपको खुद ही पता है जिस हिसाब से कंपटीशन आ रखा है, तो रेगुलर मोटिवेशनल लेक्चर जो हमारे एकेडमिक हेड्स हैं वो नॉर्मली कंडक्ट करवाते हैं, हमारे सीनियर रेगुलर मोटिवेशनल सेशन वो कंडक्ट करवाते रहते हैं। अदर देन दिस हमारे काफ़ी जैसे वैसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर हम अपना प्लांटेशन एक्टिविटी करवाते हैं, डेंटल एक्टिविटी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आई कैंप लगवाते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी और ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लगवाते हैं जो समाज के लिए अलग से हम करवाते हैं। राइट, तो ऐसे और भी काफ़ी सारे हमारे जो इनिशिएटिव हम रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं जो समाज के लिए प्रोसेस है। एजुकेशन में ऐसे कुछ पीरियड इंक्लूड करते हैं आप, या ऐसे भविष्य में कोई प्लानिंग है जो बच्चों के सिलेबस के अलावा भी उनके व्यक्तित्व को थोड़ा सा? हाँ, जैसे मैंने बताया ना सर, मोटिवेशनल रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे तीसरे महीने मोटिवेशनल लेक्चर्स एकेडमिक हेड से उनके, हाँ, वो रेगुलर कंडक्ट करवाते रहते हैं। प्लस अगर कहीं पर भी क्या होता है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे न्यूमरस एग्जामिनेशन होते हैं, अब किसी का एक्चुअल लेवल पे ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है क्या है, वो तो केवल आप नंबर से ही पता चल पाएंगे जब उनके स्कोर आने शुरू हो जाते हैं। कि क्या होता है कि जब 4-5 एग्जाम दे देता है तो बच्चे का ट्रेंड पता लग जाता है कि वो बच्चा ग्रोथ में जा रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। तो उसी के बेस पे जो सर करवाते, 2 तरीके की क्लासेस भी हम करवाते हैं। एक होता है स्कॉलर क्लासेस, जो बच्चे की जो मान लो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग भी होती है। राइट, जो रेगुलर क्लास में, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, चाहे बच्चे का 30% हो चाहे बच्चे का 90% हो। जिसने पहले एडमिशन लिया, हमारी एडमिशन पॉलिसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहती है।
और उसी के बेस पे हमारे फैकल्टी उन सब बच्चों को इक्वली पढ़ाते हैं। हाँ, मगर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आगे जाके होता है तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो एक रेमेडियल क्लासेस होती है, एक स्कॉलर क्लासेस। स्कॉलर क्लासेस उन बच्चों के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैवी है, उनका रेगुलर बेसिस पे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और रेमेडियल क्लासेस उन बच्चों के लिए जो मान लो डाउट अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए दोबारा से लेसन दोबारा से रिपीट किया जाता है। मान लो अलग से सेशन लिया जाता है कि ये शेड्यूल बनाया था, वीकली शेड्यूल बन गया कि इस डे पे इस पर्टिकुलर टाइम पे बेटा ये चैप्टर हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, आप दोबारा से मान लो, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, तो इसी वजह एक्स्ट्रा करवाते हैं, वो हम ओपन रखते हैं। किसी को रिपीट करना है वो बच्चा उस हिसाब से अपना आके अपना कवर कर सकता है, तो इसी बेस पे सेपरेटली। सुहानी के ब्रांच में कितने स्टूडेंट थे सर आपका? 954 टोटल स्टूडेंट्स टोटल से मेंस अभी क्वालिफाई जो हुए हैं। नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 11 12 सारा मिला क्वालिफाइड क्वालिफाई मेंस में सर ये मान लो, क्योंकि 11th का बच्चा तो एग्ज़ाम देगा नहीं, ठीक, तो इसका मतलब ये मान लो 130 के करीब बच्चा था 12th में, और पीएस मिला के मतलब ड्रॉपर बैच, ड्रॉपर और 12th का मिला के इसमें 44 बच्चों ने जी मेंस में क्वालिफाई किया और एडवांस के लिए 11 बच्चों ने क्वालिफाई। एक सर कई बार ड्रॉप करवाया जाता है बच्चों को इस एग्जाम के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे आप आकाश का क्या मानना है? सर डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा आईक्यू का बच्चा फर्स्ट ईयर में ही निकल जाता है, अच्छा रैंक ले जाता है, लेकिन हर बच्चे का तो पोटेंशियल एक जैसा नहीं होता, तो कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से वो फर्स्ट ईयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके लिए बेटर है कि अगर वो एक साल एफर्ट्स लगा के अच्छी रैंक निकाले तो लाइफ चेंज हो जाती है, ना कि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाए तो वहाँ पे वो अचीव। बात करें सर अब की बार जो रिजल्ट आया है जेई मेंस से हैदराबाद जोन ने टॉप किया, तो किस प्रकार देख रहे हैं कि नॉर्थ जोन पीछे रहा है? सर वो तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है ना, कि कभी कोई जोन टॉप करता है, कभी मतलब नॉर्थ जोन सबसे ज़्यादा हो सर 10,000 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, कभी कई बार क्या होता है नॉर्थ जोन टॉप करता है, कभी साउथ जोन को टॉप करता है, कभी ईस्ट जोन टॉप करता है, तो वो तो मतलब कह नहीं सकते फिक्स, क्योंकि पेपर के ऊपर डिपेंड करता है उस 6 घंटे के टाइम में किस बच्चे का कितना दिमाग चल जाता है, कह नहीं सकते। अपने नॉर्थ जोन ने कई बार पास्ट में बहुत अच्छे तरीके से टॉप किया है। आपने सुना कि नोट्स बनाए? हाँ, मतलब जो क्लास में होता था उसके साथ ही नोट्स बना लेता था मैं, तो उन्हें घर जाके रिवाइज कर लेता था, जिससे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। अपने नोट्स मतलब कैसे नोट्स? चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के बनाए हैं, कितनी बार नोट्स बनाए? मतलब एक बार ही बनाए थे क्लास के साथ, बाद में उनको रिवीजन बाद में। एक सर अंतिम क्वेश्चन मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा। आमतौर पे जितने भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं आकाश जैसे, उन पर एक आरोप लगता है वो मतलब अन्यथा ना ले इस क्वेश्चन को कि वो मशीनें तैयार करते हैं, निशान कम होते हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोगों का क्या सोचना है कि सोहेल भी हैं वो भी क्या सोचते हैं, तो थोड़ा सा जानना चाहिए। सर सिंपल सा है, सोहेल यहीं पर, ये मशीन तो है नहीं सर, इंसान ही है, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या दूंगा। और डिसाइड अब क्या करें, देखिए जहाँ पर आरोप लगता है, आरोप शब्द प्रयोग किया सर, आरोप इसलिए भी देखिए आप जो आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर कमी होती है और लोग ज़्यादा, डिमांड एंड सप्लाई का है, जब आपकी सप्लाई कम है डिमांड ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगी। सीट आपके आईटी में क्या होता है कि आईटी का एग्जाम एज कम्पेयर टू नेट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मगर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होती है जिससे कॉम्पनसेट हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर जो आप पहले भी, इससे पहले भी जो क्वेश्चन था कि मान लो का मशीन भी बनाते, अब क्योंकि आईटी में क्या स्टीम का भी वैल्यू हो जाती है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, आईटी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, मगर वो आईटी लेते नहीं है क्योंकि उनको स्टीम नहीं मिलती, तो वो बैक अपना मेंस के मेरिट के हिसाब से अपना एनआईटी में भी जाते हैं। वही नेट के अंदर वो चीज़ें नहीं होती, तो डिपेंड अपॉन जो एग्जामिनेशन है तो उस हिसाब से बच्चा अपना प्रिपेयर करता है, क्योंकि सीट्स कम है तो ऑब्वियसली, और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका कंपटीशन बढ़ ही जाए। सर मेरा मानना ये है इसमें, जैसे मशीन जो होती है उसके अंदर दिल नहीं होता है ना, तो वो सिर्फ वर्क करता रहता है, लेकिन अगर जो इंसान होता है, बच्चे ने पढ़ाई की है, तो अगर इसने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी इंजॉय किया है ना, अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय किया है, तो दैट मीन्स ये इंसान है, मशीन नहीं है। तो जो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है, उसको दाएं बाएं की चीज़ कुछ दिखती नहीं है, हम उसको मशीन कह सकते हैं। लेकिन अच्छे बच्चे के अंदर ये मैं मानता हूँ ये होना चाहिए कि वो अपनी सोशल लाइफ को भी इंजॉय करे, अपनी स्टडी को भी इंजॉय करे, अपने स्पोर्ट्स को भी इंजॉय करे, तो दैट मीन्स वो एक हेल्दी लाइफ जिएगा।
थैंक यू। सर एक आखिरी क्वेश्चन, आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद बच्चा पूरा कंप्लीट करता है कोर्स, कितने परसेंट गारंटी है कि उसको प्लेसमेंट मिल जाती है और कितने परसेंट बच्चे रह जाते हैं जिन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है पिछले एकेडमिक? सर देखिए, इस पे अगर ये देखा जाए तो ये हमारे प्रोग्रेटिव में नहीं आता है एज अ इंस्टीट्यूट, वी बिकॉज हम नॉर्मली ये गवर्न नहीं करते हैं, क्योंकि आईआईटी संस्था हमारे अंडर नहीं है, तो वो सेपरेट संस्था है और उनका क्या प्रोसेस है किस हिसाब से मैनेजमेंट में। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मान लो ऑप्शन भी आता नहीं भी ऑफ करते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा आप स्टार्टअप इकोसिस्टम भी काफ़ी अच्छा इंडिया में फल फूल रहा है, तो काफ़ी बच्चे वो भी ऑप्ट नहीं करते, इवन ऑफर मिलने के बाद वो स्टार्टअप में भी अपना करते हैं, राइट। तो इस पर हम बेसिकली कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उसमें प्रोग्रेटिव में नहीं है।